पांडे जी है, कहते हैं इनका नाम पांडे जी है पता नहीं। वेरी गुड मॉर्निंग। और केदारनाथ जी के दर्शन के बाद अब हम जा रहे हैं बद्रीनाथ और सुबह के 6 बजे हैं। पीपल कोटी है और मुझे ये जगह बहुत सुंदर लगती है। आप पीछे देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर ये छोटा सा शहर है पीपल कोटी। और जब आप केदारनाथ दर्शन करने के बाद बद्रीनाथ जाते हैं तो यहाँ पर अक्सर लोग यहाँ के होटल्स पर रुकते हैं। हमारी गाड़ी है जो अभी तैयार हो रही है जाने के लिए बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए। और ये है छोटा सा टाउन। चाय पीने का तो मज़ा ही कुछ और है। गरम गरम चाय, देखिए चाय बनाकर हमें पिलाने वाले हैं। तो यात्रा करने से पहले आप चाय ज़रूर पीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है गिदान। तो चाय के लिए हमारे पार्टनर कौन कौन है? एज यूजुअल ब्रह्मा जी है ना। अरे पीपल कोटी से हाई तो बोलो सबको। हाय। और पीपल कोटी जगह कैसी लगी? बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड स्टेइंग हियर। चाय के लिए तो अभी हमसे मिठाई खाएंगे। अच्छा, चाय के लिए मिठाई। आज मतलब ये छोटी दिवाली है और दिवाली का टाइम है। हाँ, दिवाली मिठाई। हाँ, दिवाली मिठाई। मैं टाइगर हूँ, चाय पीता हूँ। ओह, और आज घूमने जाएंगे कि नहीं? आज घूमने जाएंगे, हम घूमने जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, माना जाएंगे। आप जाओगे कि नहीं मेरे साथ? बद्रीनाथ केदारनाथ। हाँ, बद्रीनाथ केदारनाथ जाएंगे। ये है श्री मदन माधव। पीपल कोटी में हम इसी होटल में रुके हैं। ये शहर बहुत ही खूबसूरत है, छोटा सा है पर बहुत प्यारा है। सुबह के 6 बजे हैं इसलिए काफ़ी सारी दुकानें बंद हैं। चलिए यहाँ के सुबह की सैर करते हैं और आपको इसकी एक झलक भी दिखाते हैं। मेरे पीछे बालाजी हैं जो यहाँ पे बहुत सारे कुत्तों को ना बिस्किट खिला रहे हैं। मैं यहाँ पे दिखा दूँ, इनका ये जो है इनका नाम पांडे जी है, कहते हैं इनका नाम पांडे जी है पता नहीं। और बाकी कुत्ते यहाँ पे दिखे। तो आज का हमारा एजेंडा ये है कि हम पहले बद्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद भारत का अंतिम गांव यानी कि माना विलेज जाएंगे और फिर वापस आके पीपल कोटी पे ही रुकेंगे। बद्रीनाथ की यात्रा हमारी शुरू हो गई है और हम गाड़ी में बैठे हैं। तो ये रवीन और स्नेहा किधर गए? ये रहे। इसके पीछे गीतांजलि और सूरज है। ब्रह्मा जी पीछे, एकदम पीछे। ये बालाजी, ये है हमारी अम्मा। हरि बोलिए। और यहाँ पर है श्वेता, हरिओम बोलो। और आज हमारी फ्रंट सीट पे बैठे हैं जी। पूरा नहीं आ रहा है कैमरे में, फ्रेम बड़ा है ना। हाँ, उसका फ्रेम बड़ा है ना। और एज यूजुअल हमारे साथ हमारे पायलट। ओ भाई जो बहुत नहीं, उनका हंसी निकलने में थोड़ा टाइम लगता है। ये निकली उनकी हंसी, ये निकली उनकी हंसी। और हमारी यात्रा शुरू हो गई है। हाँ, मेरे धागा से बांध के रख दूं अपने। किसको धागा से बांध के रख? ये देखो मुझे किस तरह से ये लोग बोलते रहते हैं। देखा देखा देखा। कभी कोविद सही सके कहाँ थे, उपकार सुखी वही जीवन पथ पर गुरु साथ मेरे रक्षक बनकर बिसरूं न कभी प्रेममयी। हम लोग अभी बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं और बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए जाने से कम 4-5 घंटे की दूरी है। तो हम लोग यहाँ चाय की दुकान पे रुके हैं जहाँ पे मैगी, ब्रेड पकौड़ा, चाय ये सब ऑर्डर किया गया है। फटाफट खाएंगे, एक ही ब्रेक है, उसके बाद सीधा बद्रीनाथ दर्शन के लिए। और ये हमारी छोटी सी दुकान है जहाँ पे हम चाय पीने बैठे हैं। अंकल जी क्या बन रहा है? मैगी। तो ये अंकल जी पूरा मैगी बना रहे थे, चाय पीते हुए इधर मैगी। और इसमें क्या बनाएंगे? ब्रेड पकौड़ा। और इसमें ब्रेड पकौड़ा। बद्रीनाथ की यात्रा भी
हम इन पहाड़ों और नदियों के साथ कर रहे हैं। यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। थोड़ी सी गर्मी और थोड़ी सी सर्दी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं बद्रीनाथ यात्रा के लिए, बद्रीनाथ के दर्शन के लिए। तो हम पहुंच गए हैं बद्री विशाल और यहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क हो चुकी है। ये रही हमारी गाड़ी और मेरे साथ ध्रुव रेडी है जाने के लिए। ध्रुव जाने के लिए रेडी है ना? जाने के लिए रेडी है ना मंदिर? हाँ, हम सब निकल रहे हैं बद्री विशाल के लिए। और बद्री विशाल जो है यहाँ पे गाड़ी पार्किंग की है, यहाँ से थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा। ये पहाड़ देखिए, इट्स रियली ब्यूटीफुल। जहाँ हमने इतनी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो आपको थोड़ी ना 5 मिनट में मैं दिखा सकती हूँ। बने रहिए। लोकेशन जो है ना पूरा ऐसे बड़े बड़े पहाड़ों से ढके हुए हैं और सभी पहाड़ों में देखो, सभी पहाड़ों में ना बर्फ़ जमे हैं। तो इस बार यहाँ पे भी काफ़ी ठंड है। मैंने स्वेटर पहना था और अभी फिर से जैकेट लगा लिया मैंने। यस। और पीछे अम्मा आ रही है, वो अम्मा मेरे साथ है पर वो भी अपने आप को कवर कर रही है बिकॉज इट्स रियली कोल्ड। हम पहुंच गए हैं बद्री विशाल के यहाँ पर और मैं अगर घुमाऊँ तो ये देखिए वो मंदिर है और कुछ ही कदम की दूरी है। और सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे इतनी ठंड है लेकिन काफ़ी सारे भक्त यहाँ पे आए हुए हैं इनके दर्शन के लिए। मंदिर पीछे है, बहुत खूबसूरती से इनको सजाया गया है क्योंकि दिवाली है, कल से दिवाली है और उसके लिए अंजलि प्रसाद खरीद रहे हैं। उसके बाद हम वहाँ तक जाएंगे। दिखाती हूँ कि मंदिर में कैसी चहल पहल चल रही है। और ऊपर देखिए, एक साइड में धूप है तो एक साइड में छाँव पड़ी है। ये है ये बद्री विशाल की महानता। तो मंदिर की तरफ जा रहे हैं और थोड़ा सा यहाँ पे भीड़ है। देखते हैं कहाँ तक दर्शन होते हैं। 12 बजे के बाद दर्शन बंद होने वाला है। तो बद्रीनाथ जी के अंदर जो है फ़ोटो खींचना, वीडियो करना अलाउ नहीं है, इसीलिए हमने वीडियो वहाँ पे नहीं किया। पर ये बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ। इतना सुंदर है ना कि क्या कहे। तो देखिए ये मंदिर को बहुत फूलों से बहुत सुंदर से सजाया है क्योंकि दिवाली का उत्सव है। और यहाँ पे देखिए भक्तों की भीड़ बाहर जितने हैं अंदर भी उतने ही हैं। पर अभी 12 बजे कपाट बंद हो चुकी है, भोग लग चुका है और प्रसाद भी बट रहे हैं। बद्रीनाथ जी को बद्री विशाल या बद्री नारायण भी कहा जाता है। असल में ये मंदिर लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। काफी दूर दूर से लोग विष्णु जी के इस रूप को दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ की खूबसूरती है उसे शायद शब्दों में बोलना बहुत ही मुश्किल होगा। देखिए ठंड हो चुकी है, पहाड़ जो है बर्फ से भर चुके हैं। इट्स रियली अमेजिंग। बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए आप मई से अक्टूबर के बीच कभी भी आ सकते हैं क्योंकि अक्टूबर के बाद ये मंदिर बंद हो जाता है और फिर अप्रैल में ही जाकर खुलता है। तो अगर आप केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ जी का प्लान कर रहे हैं तो मई से अक्टूबर के बीच में ही जरूर आइए। यहाँ से अलकनंदा जी जो है वो बहती है और यहाँ के लिए इसलिए देखिए मेरे पीछे अलकनंदा जी की नदी की धाराएं बह रही हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, हवा जब आती है ना तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और बहुत खूबसूरत है। तो केदारनाथ जी के दर्शन के बाद ना बद्रीनाथ जी का दर्शन तो ज़रूर बनते हैं। जय हो। और सबने दर्शन किए, मंदिर देख रहे हैं पीछे, अब जाने का समय हो गया है।
बद्रीनाथ जी की पूजा के बाद हमने अपनी गाड़ी की भी यहाँ पर पूजा करवा ली। पंडित जी ने ढेर सारा आशीर्वाद हमारे पायलट को दिया, कहा कि हमारी यात्रा मंगलमय हो, शुभ हो। चलिए, बद्रीनाथ जी का दर्शन तो हो गए, अब आगे हम जा रहे हैं भारत का आखिरी गांव देखने, यानी कि माना विलेज। तो आप भी चलिए हमारे साथ।